रसूल के मिलाद से कबल बाप बेटियों को जिंदा दफन करते नजर आ रहे थे। दुनिया आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज से 1400 साल पहले आमना के लाल ने मक्का के सरजमीन से ये ऐलान किया था कि आज के बाद तेरे घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो बेटी को क़यामत से कबल क़यामत नहीं समझना, बल्कि तेरी बेटी तेरे लिए जरिए जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वरना रसूल के मिलाद से पहले दुनिया की तारीख को छोड़ दे, खित्ता अरब का जायजा लेंगे, पता चलेगा बेटियां पैदा होती थी ना, भाई को खबर हो जाती घर में बहन पैदा हुई है, भाई अपने हाथों से अपनी बहनों को जिंदा गाड़ देते थे। बाप को खबर हो जाती घर में बेटी ने जन्म लिया है, बाप अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते नजर आ रहे थे। कबीले के सरदार को अगर पता लग गया कि कबीले में लड़की वजूद में आई है, कबीले के सरदार लड़कियों को जिंदा दफन करता हुआ नजर आता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मैं मक्का की गलियों से गुजर रहा था, रसूल की मिलाद नहीं हुई थी, बज़ाहिर मेरे आका का ज़ुहूर नहीं हुआ था, बज़ाहिर मेरे आका इस फरसत गीती पे तशरीफ नहीं लाए थे, तो बेटियों से जीने का हक छीन लिया गया था। औरतों को मनहूस समझा जाता था, बेवाओं को अभागन कहा जा रहा था, बेटियों को क़यामत से कबल क़यामत समझा जाता था। अल्लाह की हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते, रसूल की मिलाद हो गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं। एक दिन मैं मक्का की गलियों से गुजर रहा था, मेरे कान से किसी के रोने की आवाज आई, मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, यहां तक कि हुदूदे काबा में दाखिल हो गया। देखा एक शख्स दीवारे काबा से चिमटा रोए चला जा रहा, अर्ज कर रहा, उसकी आवाज कानों से टकरा रही, मेरे मौला मैं बड़ा मुजरिम हूं, बड़ा खताकार हूं, लेकिन फिर भी तेरा फजल है, तूने मुझे कबीले का सरदार बना दिया। मेरे मौला तेरा एहसान है, तूने मुझे इज्जत अता फरमाई। मेरे महबूब तेरी नवाजिश है, तूने मुझे बेटे जैसे दौलत से मालामाल किया, लेकिन ये मेरे महबूब फिर भी मैं खाली दामन हूं, मेरे खाली दामन में एक बेटी अता कर दे। मेरे मौला मुझे एक लड़की अता कर दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते, जैसे ही उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई, मैंने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, वही जालिम कबीले के सरदार। मैं आगे गया, उसकी गरिमा को थामा, गुस्से से कांपने लगा। हजरत सौबान ने सवाल किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर आप परेशान क्यों हो गए? अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह से बेटी तलब कर रहा था, बेटी मांग रहा था, तो आप गुस्से से कांपने क्यों लगे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इरशाद फरमाते, मैंने पहचान लिया ये वही जालिम है जो कई साल पहले बारगाह मुस्तफा में आया था। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, सहाबा की मुकद्दस जमात है, आने के बाद अर्ज करता, प्यारे मुस्तफा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत बड़ा खताकार से आकार हूं, क्या आपका परवरदिगार मेरे खताओं को माफ कर देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से भी ज्यादा? आने वाले ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बालू के पहाड़ से भी ज्यादा है। कहा कि अगरचे तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की रहमत तो उससे भी ज्यादा। अल्लाह के फज़ल से तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा, पर शर्त है कि मुशर्रफ बाइस्लाम हो जाओ, कुफ्र के दलदल से बाहर निकलो, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ, गुलामी मुस्तफा के पट्टे को गले की जीनत बना लो और कहे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लोगे, अल्लाह तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा, गुनाहों को बख्श देगा। अगरचे तुम्हारे गुनाह दरियाए झाग से भी ज्यादा। आने वाले ने कहा मुशर्रफ बाइस्लाम हो गया।
सहाबा ने सवाल किया, प्यारे मुस्तफा, ये पूरी जिंदगी खताओं के दलदल में फंसा रहा, पूरी जिंदगी खताओं के समंदर में गोताजन रहा, कभी से तौबा की तौफीक नहीं हुई, आज किस गलती पर नादिम होकर आपकी बारगाह में आया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाले कबीले के सरदार, तुम्हें किस जुर्म ने खपा दिया? कहा, मेरे आका, मैं जिस कबीले का रहने वाला हूं आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हुजूर, मेरे कबीले में बेटियां ज़हमत समझी जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले में बेटियां अज़ाब समझी जाती हैं। मैंने कबीले की 65 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफना, अपनी 4 लड़कियां यानी 69 बेटियों का कातिल हूं। सरकार, मैंने 68 बेटियों को जिंदा दफन किया, मेरी गैरत ने मुझे ललकारा नहीं, मेरी गैरत ने मुझे आवाज नहीं दी। लेकिन प्यारे मुस्तफा, आज 69वीं लड़की को दफन करके सीधे मैं आपकी बारगाह में आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से 5-7 साल कबल का वाकया है। जब मैं घर से निकलने लगा, मेरी बीवी मेरे करीब आती, कहती है, प्यारे शौहर, ये खुशखबरी है, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना, और चला गया। जब बरसहा बरस के बाद 2-3 साल के बाद माल तिजारत फरोख्त करके घर वापस आया, देख रहा हूं जहां तमाम बच्चे खेल रहे हैं, वहीं मेरी घर में छोटी सी बच्ची भी खेल रही है। जैसे बेटी पर निगाह पड़ती है, मैं गुस्से से कांपने लगा, दौड़ा हुआ अंदर गया। जाने के बाद बीवी को आवाज दी, बेगैरत औरत, तुम्हें मालूम नहीं मेरे कबीले में बेटियां ज़हमत समझी जाती, तुम्हें खबर नहीं मेरे कबीले में लड़कियां जहन्नम समझी जाती, मेरे घर में ये किसकी लड़की परवान चढ़ रही है? मेरी बीवी भी कोई मोम की बनी हुई नहीं थी, वो भी गुस्से से कांपने लगी, कहती है, ए मेरे शौहरे नामदार, तुम्हारे कबीले में बेटियां ज़हमत होगी, तुम्हारे कबीले में बेटियां अज़ाब होंगी, लेकिन मैं जिस कबीले के रहने वाली हूँ, मेरे कबीले में बेटियां ज़रिया मग़फ़िरत समझी जाती हैं, मेरे कबीले में लड़कियां रहमत समझी जाती हैं। ये तुम्हारे कबीले की बेटी नहीं, बल्कि मेरे कबीले की बेटी है। कहा, फिर वो बच्चा कहाँ जो तुम्हारे शक्ल में पल रहा था? कहा कि मेरी बदनसीबी है, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, लेकिन इस बच्ची की बदनसीबी है कि ये मेरे कबीले में पैदा हुई, और जब ये पैदा हुई ना तो इसके माँ का इंतकाल हो गया। मैं इसे लेकर आया, अपने पास रखकर इसकी परवरिश कर रही हूँ। हज़रात गिरामी में बात खत्म हो गई। जब कबीले के सरदार को मालूम हो गया कि ये उसकी बेटी नहीं है, तो बात खत्म हो गई। दिन हफ्तों का लिबादा उड़ने लगे, महीना बरसहा बरस का पोशाक पहन दिए। लड़की उसी घर में है, कबीले के सरदार उसी घर में है। हज़रात गिरामी, दुनिया जानती है जो बेटी के बाप है ना, वो अच्छी तरीके से आशना है। लड़कियां चाहे जितना झिड़को, वो हमेशा आपके कदमों में रहेंगी। वो बच्चियां करीब से करीब तर होती चली जाती, वो बेटी भी अपने आदत के मुताबिक जालिम से करीब तर होती चली। अगर बाहर से आ रहा है तो बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पानी लेकर मौजूद है, नन्हे हाथों से कभी सर की मालिश कर रही है, कभी पैर दबा रही है। यहाँ तक कि जालिम की हालत ये हो गई कि बगैर इस लड़की की उसे एक पल सुकून नहीं है। जब तक इसे खिला नहीं रहा, खुद नहीं खा रहा है, जब तक पिला नहीं रहा, खुद नहीं पी रहा है। बरसहा बरस गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा कि वो अपने सीने से लगाए बेटी को सो रहा है। औरत जात की राज को राज न रख सकती, शौहर के करीब जाती, कहती है, शौहरे नामदार, एक राज है जिसे मैंने आपसे पोशीदा कर रखा है। क्या वो कौन ऐसा राज है जो अपने हम राज से भी छुपा रखा है? क्या ये जो बेटी आपके सीने से लग रही के सो रही है ना, जानते हो ये कौन है? कहा, ये तुम्हारे कबीले की बेटी है। कहा, नहीं, मेरे कबीले की बेटी नहीं, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर मैंने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी नहीं। अब जब देख रही हूँ कि इस बेटी के बगैर तुम्हें एक पल सुकून नहीं है, तो आज मैं इस रात को फाश शेर देती हूँ। हज़रात गिरामी में औरत ने कहकर तो दिल का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन जालिम कबीले के सरदार को पूरी रात नींद नहीं आ रही है। करवट पर करवट बदल रहा है, रातों रात एक नापाक इरादा करता है। सुबह का नूर तुलू हुआ, बेटी को तैयार करता है, माँ से कहता
कहता है बेटी को तैयार कर दे। अरब का मशहूर मेला मेले औकाज लगा हुआ है, मैं इसे मेले में ले जाना चाहता हूँ। बेटी खुश होती है, अच्छे अच्छे कपड़े से वेतन करती है, बाप के साथ उंगलियां पकड़कर निकल जाती है। कबीले का सरदार निकला, मोहल्ले को पार करते हुए रेगिस्तान अरब से गुजर हुआ, अरब के पहाड़ी के दामन में पहुंचा। जैसे पहाड़ी के दामन पहुंचता है, बेटी को एक किनारे बैठा देता है, दूसरे किनारे जाता है, तलवार से कद्दे आजम गड्ढा तैयार करता है। जब कद्दे आजम गड्ढा तैयार हो गया, 7 साल बेटी को ले जाता है, उस गड्ढे में उतार देता है, ऊपर से पत्थरे मारना शुरू करता है। बेटी चीख रही है, बेटी फरियाद कर रही है, बाबा मुझे इस मेले से बाहर निकालो, मुझे इस मेले में नहीं आना है, माँ के ममता के साए में ले चलो। लेकिन लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, जालिम पत्थरे बरसाता रहा, वहशी बना दरिंदा बना हुआ लड़की को मारता रहा, यहाँ तक के लहू लहान होकर लड़की जब वहाँ खत्म हो जाती है, गुस्सा ठंडा हो गया। अब अपने किए पर नादिम है, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। वहीं से दौड़ा हुआ अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है। आने के बाद कहता, मेरे आका मैं 69 बेटी का कातिल हूँ, क्या आपका परवरदिगार मुझे माफ कर देगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, तुम कुफ्र के अंधेरे में हो, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। कुफ्र के अंधेरे में रहोगे, बेटी जहमत बनी रहेगी, इस्लाम की रोशनी में आ जाओ, बेटी रहमत ही रहमत रहेगी। दरूद पाक पढ़े, रब्बि सल्लल्लाहु मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबील में वाली मुबारक वसल्लम। हजरत मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमा रहे थे, एक शख्स गिलाफे काबा था में इल्तिजाओं की भीख तलब कर रहा था। मैंने पहचान लिया ये वही जालिम है जो आज से कई साल पहले अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया था और कह रहा था, प्यारे मुस्तफा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, 69 बेटी का कातिल हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा, ए जालिम क्या तुम्हारे तमन्नाओं की तकमील नहीं हुई है? क्या 70 की तादाद मुकम्मल करना चाहते हो? कबीले के सरदार ने कहा, ए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, कसम वहदहु ला शरीक लह की, कसम रब्बे कदीर की, कि मैं 69 की तादाद 70 की तादाद मुकम्मल करने के लिए रब से बेटी नहीं तलब कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, मुझसे इतनी खताएं की हैं, मैं 69 बेटियों का कातिल हूँ। मुझे यकीन नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे माफ करेगा। लेकिन वही हमारा ईमान बोल रहा है, जमीन टल सकती है, आसमान खिसक सकता है, निजामे दो आलम बदल सकता है, अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं बदल सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलमा के पढ़ने वालों, अगर तुम अपनी बेटियों को ज़ामत समझते हो तो सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह आज ऐलान आम कर रहे हैं कि आज के बाद अगर तुम्हारे घर में 2 बेटियां पैदा हो जा रही हैं और दोनों बेटियों को शरीयत के मुताबिक तालीम और तरबियत देकर शरीयत के दायरे में उसका निकाह किए दे रहे हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे जन्नत की जमानत दे रहे हैं। इसलिए मैं रब से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह एक बेटी भी अता कर देगा तो अल्लाह उसके सदक़े में मेरे खताओं को माफ कर देगा। रसूल की मिलाद नहीं हुई थी तो 69 बेटी का कातिल बना था। रसूल की मिलाद हो गई, 69 बेटी का कातिल रब से बेटी के लिए दुआ करता हुआ। मिलाद ने इंसान को इंसान बना दिया। अल्लाह के रसूल की मिलाद हुई, इंसान इंसानियत के मेराज तक पहुंच गया। अरे दुनिया की तारीख छोड़ दो प्यारे, अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीखियत का जायजा लो। यही हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। रसूल की मिलाद नहीं हुई थी ना, तो अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी उससे जीने का हक छीन लिया जाता था, उस औरत को शौहर के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। दुनिया औरत को अभागन कहती थी, बेटे माओ को मनहूस कहते थे। लेकिन रसूल की मिलाद हुई, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल की आमद से कबल अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी, उस औरत को शौहर के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। उसे जीने का हक नहीं था, उसे जीने का हक छीन लिया जाता था। औरतों का ये मकाम था।
यही राज अपना ही बिहार, राजगीर की धरती है। एक रसूल के मिलाद से कबल एक औरत बेवाह हो जाती है, शौहर ने धागे में फारकत दे दिया, शौहर दुनिया फानी से कूच कर गया, शौहर मर गया। शौहर के मरने के बाद हजराते गिरामी औरत को शौहर के चिता पर जिंदा जलाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मरने वाला जब मरा है ना तो एक छोटा सा बच्चा छोड़कर मरा। बेटा देख रहा बाप खामोश पड़ा है, पूछा हुआ क्या है, कहा कि तेरा बाप मर गया, तू यतीम हो गया, तेरे बाप का साया तेरे से सर से उठ गया। बाप को कि जलाने की तैयारियां हो रही हैं, उधर दूसरी तरफ देखा माँ को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा है। परेशान हो गया, क्या ये क्या हो रहा है? कहा बेटा तेरी माँ सुहागन नहीं रही, ये अभागन हो गई है, ये मनहूस हो गई है। अगर जिंदा रही ना, इसका साया जिस पर पड़ जाएगा वो भी मनहूस हो जाएगा। दस्तूर ये है इसे शौहर के साथ की चिता पर जिंदा जला दिया जाए, लिहाजा इसे सती सावित्री करने की तैयारियां हो रही। बच्चा रोने लगता है, दानिश्वरों के करीब जाता है, कदमों में गिर जाता है, कहता कुछ तो कर्म की भी कथा करो, कुछ तो दया कर दो, किसके सहारे जिंदा रहूंगा? अभी तो सर से बाप का साया उठा, माँ के ममते के साये से भी दूर करना चाहते हो। जब बच्चा रोने लगता है, दानिश्वरों रहम आ गए, आपस में मशवरा किया, औरत को शौहर के चिता से जिंदा उठा लिया। उठाने के बाद कहा ये औरत अब तू सुहागन नहीं रही, अभागन हो गई है, तू मनहूस हो गई है। ख्याल रहे बेटे की वजह से तुम्हें जिंदा उठा लिया जा रहा, लेकिन आज के बाद अपना साया भी किसी पर नहीं डालना, अपना चेहरा भी किसी को नहीं देखा, इसी कमरे में मुकम्मल रहना, दाना पानी खाना सब यही दिया जाएगा, रात की तारीकी में जरूरत से फारिग हो लेना। औरत को कमरे में मुकम्मल कर दिया गया। हजराते गिरामी दिन हफ्तों का लिबादा उड़ने लगे, हफ्ते महीनों का पोशाक पहनने लगे, महीने बरसा बरसने गुजर गए। औरत पूरी पूरी रात सोच सोच कर परेशान है कि जिंदगी से तो मौत अच्छी थी, मर गई होती मामला तमाम हो गया होता, मेरे जीने से मेरे लाल को फायदा ही क्या है, जब मेरे बेटे को मेरे सहारे की जरूरत थी मुझसे दूर कर दिया गया। न मालूम मेरा बेटा जिम्मेदारियों को पाकर कैसा है, कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा, कहीं नहीं नातवा तो नहीं, उसके खाने का एहतमाम कौन कर रहा है? पूरी पूरी रात सोच कर माँ तड़प तड़प कर गुजार देती है। लेकिन जमाने के लोगों ने कहा था कि औरत तू अभागन हो गई, खबरदार अपना मनहूस साया भी नहीं डालना, साया पड़ गया तेरा बेटा मनहूस हो जाएगा। इस डर से माँ अपने लाल को देखने को भी तैयार नहीं। बरसों गुजर गया। एक दिन माँ ने कहा, पूरी रात सोचती रही, बिलाखिर माँ के ममता की जीत हो गई। दिल ने आवाज दिया, चाहे जो हो जाए आज मैं अपने लाल को देख कर रहूंगी, अपने बेटे को अपने कलेजे से जरूर लगाऊंगी। माँ पूरी रात दरवाजे के आड़ में खड़ी रही। सुबह का नूर तुलू हुआ, जैसे बेटे का दरवाजा खुला, माँ ने भी फौरन जल्दी से अपने दरवाजे को खोल दिया। बेटाई माँ का दरवाजा खुला, बेटे ने माँ के दरवाजे की तरफ देखा, माँ की निगाह बेटे पर पड़ी, बेटे की निगाह माँ पर पड़ी, दोनों की निगाहें टकराई। माँ ममता की से मजबूर होकर आगे बढ़ी अपने लाल को कलेजे से लगाने के लिए। उधर मनहूस बेटा माँ के गले में हाथ देकर धक्का देता है, कहता है मनहूस औरत, ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे मुबारक मौके पर, ऐसे शुभ घड़ी में, जबकि मैं माल तिजारत लेकर घर से बाहर जा रहा हूँ, तूने अपना मनहूस साया मुझ पर डाल दिया, अपना मनहूस से चेहरा मुझे दिखला दिया। इसी दिन की खातिर हमने तुम्हें जिंदगी की भीख दी थी कि तू अपना मनहूस साया मुझ पर डाले। जब बेटे ने माँ को मनहूस कहा है ना, बेटे ने माँ को अभागन कहा है ना, माँ फौरन आसमान दुनिया की तरफ निगाह उठाती है, अर्ज करती है, इब्राहिम के खुदा, बेटों इब्राहिम औरतों पर जुल्म कब तक होता रहेगा? ए इब्राहिम के खुदा, बेटे माँ को अभागन कब तक कहते रहेंगे? ए इब्राहिम के खुदा, औरतों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ कब तक तोड़ते रहेंगे? नौजवानों, दुनिया जानती है रात की तारीकी जब गहरी होती है तो सुबह का नूर तुलू होता है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ती है तो बारिश होती है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के राह से
जब गुमराह हो जाते हैं और गुमराही सरकशी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो खुदाए गफूर रहीम की रहमत को जोश आता है। किसी अजीम रहबर का ज़हूर होता है जब जुल्म सितम हद से बढ़ा, तशरीफ मोहम्मद ले आए, पत्थर को अता की गोयाई, अशजार से कलमे पढ़वाए। हज़रात गिरामी इधर मां फरियाद कर रही है, रो रही है, रसूल की मिलाद नहीं हुई है। फरियाद कर रहे इब्राहिम के खुदा औरतों पर जुल्म कब तक होता रहेगा। उधर अल्लाह के रसूल की जलवागरी हुई, सरकार तशरीफ लाए। आईने का एक रुख आपने देख लिया, रसूल की मिलाद नहीं हुई थी, बेटे माओ को अभागन कर रहे थे। अब आइए आईने का दूसरा रुख देखिए, मेरे आका की मिलाद हो गई है, सरकार दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। निगाह रहमत उठी, देखा एक नहीफ व नातमा, एक कमजोर बूढ़ा शख्स छड़ी का सहारा लिए बारगाह मुस्तफा में खड़ा है। आका इशारा फरमा रहे, आने वाला बैठ गया। आका खुतबे से फारिग हुए, आवाज लगाया, आने वाले प्यारे किस घर से आया, तेरे आने का मकसद क्या है। ज़ईफ लरसता हुआ अर्ज करता, मेरे आका एक बार मुझ पर परेशानी आई थी, हुजूर एक बार मुसीबत के दलदल में फंस गया था। मेरे आका एक बार बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी, कोई रास्ता निकलने का नजर नहीं आ रहा सिवाय एक दर के। मैंने फौरन रब की रहमत को आवाज दी, दुआ की, परवरदिगार आलम मेरी परेशानी दूर हो जाएगी ना तो मैं पैदल चलकर खाने काबा की चौखट का बोसा ले लूंगा। और दूसरी रवायत इस तरीके से कि आका मैंने ये मन्नत मांगी कि परवरदिगार मेरा काम हो जाएगा तो मैं पैदल चलकर जन्नत की चौखट का बोसा ले लूंगा। ये प्यारे मुस्तफा, जब जवान था मेरी मुश्किलें आसान नहीं हुई, जब मैं कमजोर हो गया हूं मेरी मन्नत पूरी हो गई। लेकिन सरकार अब नजर कैसे उतारा, हुजूर मन्नत कैसे उतारा। मन्नत मानी पैदल चलकर जन्नत की चौखट को बोसा चूम लेने की, मन्नत मांगी पैदल चलकर खाने काबा के चौखट को चूमने की। हुजूर अब तो इतना कमजोर हो गया हूँ कि घर से मस्जिद नबवी आते आते पसीना आ जाता है। हुजूर मक्का मदीना से मक्का 460 माइल दूर है, मेरे आका मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें पैदल मन्नत मांगी क्या थी। कहा हुजूर पैदल चलकर खाने काबा की चौखट को चूमने की। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, फिर तो तुम्हें पैदल ही जाना होगा, पैदल ही जाकर खाने काबा की चौखट को चूमना होगा। आने वाला साइल कहता है, मेरे आका बड़ा कमजोर हो गया हूँ, आंखों की रोशनी भी छिन गई है, पिंडलियां भी कमजोर हो गई हैं, बाजू भी नहीफ हो गए हैं। मेरे आका मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता। आका मेरे बुढ़ापे पर तरस खा के हुजूर अगर सवारी के लिए कहेंगे ना तो मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है। आका अगर आप सवारी किराए पर लेने के लिए कहेंगे तो आका मेरे पास पैसा भी नहीं है। हुजूर मैं इतना कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मेरे आका कोई रास्ता निकाल दे। आका इरशाद फरमाते, कोई रास्ता नहीं है, पैदल जाने की मन्नत मांगी है, तुम्हें पैदल ही जाना होगा। आने वाला साइल देख रहा है, लबहाए मुबारक पे मुस्कुराहट की लहरें हैं, आमना के लाल मुस्कुरा रहे हैं। समझ गया, मुस्कुराहट बतला रही है कि कोई न कोई रास्ता निकलने वाला है। अब रूए खमदार से इशारा करने वाले हैं। बूढ़े ने कहा, तड़प कर खड़ा हो गया, अर्ज करता, मेरे आका अगर आपका फरमान है पैदल जाना है तो हुजूर मैं तैयार हूँ, आप नजरे इनायत फरमा दे, मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं, आखिर इरशाद फरमाते, सुनो पैदल तो जाना है लेकिन पैदल मदीना से मक्का नहीं जाना है, पैदल तो जाना है पर नगर नगर डगर डगर गली गली कूचा कूचा घूमकर जन्नत तलाशने की जरूरत नहीं है। पैदल यहाँ से उठो, घर चले जा, और जाने के बाद माँ के कदमों का बोसा ले लो, माँ के पैरों को चूम लो, खाने काबा की चौखट को चूम लोगे, माँ के कदमों को चूम लो, जन्नत की चौखट। आने वाले साल ने कहा, मेरे आका बड़ा बदनसीब हूँ, माँ का तो इंतकाल हो गया, माने दागे मुफारकत दे दी, अब क्या करूं। कहा घबराओ नहीं, माँ का मकाम मुझसे भी आला है, माँ का मकाम मुझसे भी अर्फा।
अगर माँ का कदम नसीब नहीं है तो माँ की कब्र पर चले जाओ, कब्र की मिट्टी को चूम लो, खाने काबा की चौखट को चूम लो, कब्र की मिट्टी को चूम लो, जन्नत की चौखट को चूम लोगे। आने वाले साल ने कहा मेरे आका मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ, जब पैदा हुआ था जब भी माँ का विसाल हो गया, मुझे ये भी मालूम नहीं मेरी माँ किस कब्रिस्तान में दफन है, अब क्या करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाने वालों ने पहचाना नहीं, माँ का मकाम इससे भी बुलंद है, इससे भी आला है। मेरे आका आज दुनिया कहती है, कुछ जालिम कहते नजर आते नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अरे हमारा नबी तो ऐसा आज से 1400 साल पहले मदीना तैयबा में जलवा फिगर है, लेकिन राजगीर की बेवाओं को देख रहे हैं, हिंदुस्तान की बेवाओं को देख रहे हैं कि बेवाओं से जीने का हक छीन लिया गया है। बेटे माओ को अभागन कह रहे हैं, बेटे माओ को मनहूस कह रहे हैं। वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है। आका में जाल दे रहे हैं, ए दुनिया के इंसानों सुन लो, बाप जिंदा है जब भी माँ काबिले ताजीम है, बाप मर जाए जब भी माँ काबिले इज्जत है। माँ ऐसी अजीम हस्ती कभी अभागन हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद नहीं हुई थी, इंसान दरिंदा बना, इंसान जानवर बना था, इंसान भेड़िया बना था। रसूल की मिलाद हो गई, इंसान को जीने का सलीका मिल गया, इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो गया, आईने का दूसरा रुख आपने देख लिया। ये रसूल की मिलाद का सच्चा है कि हकदारों को हक मिल गया, बेवाओं को जिंदगी मिल गई, बेसहारों को सहारा मिल गया, बेबसों को बस मिल गया, बेकसों को कस मिल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां इखलाक नाम की चीज है। बाप बेटे के जान के दुश्मन थे, भाई भाई के खून का प्यासा था। इंसान की जिंदगी का महबूब मशगला तोड़ना बन गया था, लेकिन अल्लाह के रसूल आए, उन्होंने जोड़ने का ऐसा सबक पढ़ाया कि दुनिया में जिसकी तमसील नहीं मिलती। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका तशरीफ फरमा, सहाबा की मुक़द्दस जमात, वक्त ज्यादा नहीं ना खत्म करना हो तो इशारा कर दीजिएगा। देख रहे हैं सभी मुराकबे में जा रहे हैं। दरूद पाक पढ़े पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु एक बार और दरूद पाक पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना सल्लु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ने का सबक पढ़ाया था, तोड़ने से मना किया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा की मुक़द्दस जमात, इखलाक देखो, किरदार देखो, कैरेक्टर देखो मेरे आका का। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा की मुक़द्दस जमात, इतने में एक देहाती आता है, एक बद्दू आता है, गंवार आता है, सफों को चीरता हुआ सबसे आगे आकर आका के सामने खड़ा है। निगाह रहमत उठी, आका मुस्कुरा रहे हैं। हम और आप होते नाराज हो जाते ना, लेकिन आने वाले पर अल्लाह के रसूल उसकी अदा को देखकर मुस्कुरा रहे। पूछा कैसे आना हुआ प्यारे, कैसे आए? क्या प्यारे मुस्तफा मैं और अवाइले मदीना से आ रहा हूँ, इकरार जुर्म भी कर रहा हूँ, हुजूर मैं देहाती हूँ, सरकार मैं बद्दू हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ। क्या आने का मकसद क्या है? क्या हुजूर मैंने एक बाग लगाया है, बाग में पहला फल आया है, सरकार मैंने ख्वाहिश ये रखी है कि जब पहला फल आएगा ना तो सबसे पहले आपकी बारगाह में हुजूर आप खा लेंगे, मेरी मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। हुजूर वही अंगूर का खोशा लेकर आए हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस देहाती से अंगूर के खोशे को ले लिया। लेना था, उस देहाती का चेहरा गुलाब से ज्यादा खिल गया। वो देहाती खुश हो गया, मुकद्दर पे नाज करने लगा। इतने बड़े दरबार में मुझ जैसे गरीब के हदिये को कबूल कर लिया गया। जब किसी बड़े दरबार में किसी गरीब का तोहफा कबूल होता है ना, तो वो अपने मुकद्दर पे नाज करता है, इतराने लगा।
अल्लाह के रसूल ने अंगूर के एक दाने को तोड़ा, लम्हाए मुबारक पर रखा, रखना था तो वो और खुश हो गया, मुस्कुराता चला जा रहा है। आका नामदार उसकी मुस्कुराहट को देखते जा रहे हैं, अंगूर के दाने को खाते चले जा रहे हैं, आका देख रहे हैं, खाते चले जा रहे, वो मुस्कुराता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जितना अंगूर लाया था अल्लाह के रसूल ने सब खा लिया। खा लिया तो वो अपने मुकद्दर पर नाज करता हुआ कदम नाज़े मुस्तफा का बोसा लेता है, अर्ज करता आका मुझे अवाइले मदीना में जाना, मदीना के देहात में जाना, हुजूर इजाजत मरहमत फरमा दे, मैं चला जाऊं। वो अपने मुकद्दर पर नाज करता हुआ इतराता हुआ चला गया। लेकिन शबो रोज महफिल यार में बैठने वाले, जो दिन रात अल्लाह के रसूल के दरबार में बैठे रहते थे, उन्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि मेरे आका की शान तो ये है कि अगर एक प्याला दूध कोई लाकर देता, हुजूर खुद 3 दिन से कुछ न खाए हो, तो प्याले के दूध को 72 लोगों में बांट देते। लेकिन आज इतना सारा अंगूर आया, अल्लाह के रसूल ने एक दाना भी किसी को नहीं दिया। मामला क्या है? आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिल की धड़कनों को जानने वाले हैं, इधर इशारे इशारे में बातें हो रही हैं। प्यारे मुस्तफा ने पूछा, सहाबा की मुकद्दस जमात, उस आने वाले बद्दू को तुम में से कोई पहचानता है? सहाबा ने कहा, हमें से एक शख्स उठा, कहा हाँ या रसूल अल्लाह, वो मेरे ही गांव का रहने वाला, मेरी बस्ती का सबसे गरीब इंसान है। हुजूर उसने एक बाग लगा छोड़ा, जब पानी डालता कहता कब फलेगा, मेरे जीते जी फल जाता तो मैं आमना की लाल की बारगाह में पेश कर देता। हुजूर खा लेंगे, मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। हुजूर आज पहला फल तोड़ा है, वो आपकी बारगाह में लेकर आए। कहा जब मैंने लिया था उसका चेहरा देखा, क्या हुजूर वो तो गुलाब से ज्यादा खिल गया। कहा मैंने खाना शुरू किया, क्या हुजूर उसकी खुशी दोबाला होती चली जा रही थी, वो मुस्कुराता चला जा रहा था। नौजवानों तवज्जो चाहता हूं, मेरे आका ने जोड़ने का सबक पढ़ाया, तोड़ने से मना किया। आका इरशाद फरमाते, सहाबा की मुकद्दस जमात, जब मैंने अंगूर के एक दाने को तोड़ा है, लम्हाए मुबारक पर रखा, इतना खट्टा, इतना कड़वा, इतना तुरश अंगूर था कि मैंने उसमें का एक दाना तुम्हें देना गवारा नहीं किया। अगर तुम्हें दूंगा तो तुम मुंह बना लोगे, बिगड़ जाओगे। इतने बड़े दरबार में इतना घटिया सौदा लेकर आए हो, गरीब मुसलमान का दिल टूट जाता, लिहाजा मैंने सब खा लिया ताकि मुसलमान खुश होकर चला जाए। ये अल्लाह के रसूल का इखलाक था, किरदार था, कैरेक्टर था। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमाया, सहाबा की मुकद्दस जमात है। एक सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा में हाजिर आते हैं, क्या मेरे आका आज 3 दिन हो गया, मेरा बेटा घर से गायब हो गया। हुजूर नजर इनायत फरमाते, जहां मेरा लाल हो अच्छी खबर मिल जाए, बखैर खुदी घर चला आए। माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हुजूर बेटा घर से गायब है, माँ रो रो कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहा था, इसी दरमियान में उस मजमे से एक शख्स उठा, कहा हुजूर जिस बच्चे के लिए परेशान है, मैंने अपने मोहल्ले के बाग में बच्चों के दरमियान खेलते हुए देखा, वो मेरे ही मोहल्ले के बाग में खेल रहा है। जैसे बाप को खबर मिली ना, दौड़ा हुआ चला वहां से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर बेटा मिल गया है, मैं लेने जा रहा हूँ। कहा सुनो जा तो रहे हो, लेकिन जब बेटे पर निगाह पड़े ना, उसे लपक कर अपने गोद में न उठा लेना, उसकी पेशानियों का बोसा नहीं लेना, उसके गालों को नहीं चूमना, उसे प्यार नहीं करना, उसे ए मेरे लाल कह के मुखातिब न करना, ए मेरे दिल के धड़कन कह के न बुलाना, ए मेरे आंखों के नूर न कहना, बल्कि उसे नाम से मुखातिब करना, घर ले जाना और जितना प्यार करना घर ले जाकर कर लेना। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये प्यारे मुस्तफा, आपने तो हमेशा दर्श दिया है कि बच्चों से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, लेकिन मेरे आका एक बाप को अपने बेटे से प्यार करने से आप मना क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा की मुकद्दस जमात, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। जानते हो जिस बाग में वो बच्चा खेल रहा है ना, कितने यतीम बच्चे खेल रहे हैं। जब कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार करेगा ना, तो उन यतीम बच्चों का दिल टूट जाएगा कि काश मेरा भी बाप होता तो मुझे इतना ही प्यार करता, मेरा बाप भी होता तो मुझे गले से लगा लेता। उन बच्चों का दिल टूट जाएगा। अल्लाह के रसूल ने तोड़ने से मना किया, जोड़ने का सबक। और यही वजह थी कि अफ्रीका अमेरिका की मीनारों से भी अल्लाह अकबर की सदाएं बनी।
दुनिया कहती है इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। ए मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। अगर तुम कहते हो कि तलवार से फैला, तो मैं भी कहता हूं हाँ तलवार से फैला है, लेकिन तुम्हारे नजरिए और हमारे नजरिए में फर्क है। तुम कहोगे इस्लाम लोहे की तलवार से फैला है, मैं कहूंगा इस्लाम अल्लाह के रसूल के अखलाक की तलवार से फैला है, किरदार की तलवार से फैला है, कैरेक्टर की तलवार से फैला है। वो अखलाक, वो किरदार, वो कैरेक्टर अल्लाह के रसूल ने पेश किया कि बेगाने भी अपने। लिहाजा मुसलमानों, जरूरत ये है कि अब वही अखलाक, वही किरदार, वही कैरेक्टर को हम अपना लें। नहीं बोले अच्छा, अपना ले। लिहाजा मुसलमानों जरूरत है उस किरदार कैरेक्टर को अपना ले और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दर्द का दरमा बना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जख्म का मरहम बने। आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी के लम्हात को गुजारे। अतिउल्लाह व लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनीन की जात पर एहसान किया कि उनके दरमियान अपने महबूब को भेज दिया। लिहाजा हज़रात गिरामी, ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ भी हुआ वो आगाज़ बाब था। तो तरतीब को ऐसे कहा कि आप लोगों ने जी अच्छा चलिए तब निकल जा रहे, ज़्यादा बेहतर हो गया। चला जी।